Good morning, students, and very warm welcome to today's class. And as you can see on the screen, it's written story writing. So now, today we are going to take up the composition section that comprises of basically the writing parts. ठीक है, compositions क्या होते हैं? Compositions are the writing part. अब composition में कुछ compositions जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं short compositions, कुछ को हम बोलते हैं लॉन्ग कॉम्पोजिशंस एंड कुछ को हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग कॉम्पोजिशंस। तो कॉम्पोजिशन को बोलते हैं राइटिंग स्किल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके दिमाग में ना चीज क्लियर होनी चाहिए दैट व्हाट एक्चुअली द राइटिंग स्किल मींस एंड देयर शुड बी सम टिप्स जिससे कि आप अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बनाओ। इन राइटिंग दैट कैन बी एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक की हम बात कर सकते हैं। द टॉपिक कैन बी आर्टिकल राइटिंग, द टॉपिक कैन बी स्टोरी राइटिंग, द टॉपिक कैन बी लेटर राइटिंग और द स्टोरी कैन बी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग। So when we just talk of the writing skills, तो हम बात करते हैं useful tips for effective writing की। ओके, दिस इज द थिंग जो आपके हर कॉम्पोजिशन टॉपिक के लिए मैं आपको कुछ जनरल चीजें बता रही हूँ, नॉट ओनली specifically about the story writing. I'm just telling you about how can you make your writing skills effective. So there are few useful tips for that. So first is that always write in a simple, concise, clear, direct and natural style. ऑलवेज राइट इन व्हाट स्टाइल? ऑलवेज राइट इन सिंपल स्टाइल। बहुत सिंपल लिखो, बहुत ज्यादा चीज को डेकोरेटिव और डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। राइट इन सिंपल, राइट इन वेरी कंसाइज। कंसाइज कहने का मतलब होता है जब हम बोलते हैं ना टू द पॉइंट, बहुत इधर उधर की चीजें नहीं लिखना। यू शुड बी क्लियर व्हाट यू आर राइटिंग, यू शुड बी डायरेक्ट, दैट इज कि घूम फिर के पॉइंट पे मत जाओ, स्ट्रेट अवे डायरेक्टली पॉइंट पे जाओ। एंड दैट शुड बी अ नेचुरल स्टाइल ऑफ योर्स, तो होना कैसा चाहिए? बिल्कुल नेचुरल। ठीक है, सो वी कैन सी द फर्स्ट टिप जो हमने राइटिंग स्टाइल के बारे में देखा है। द टिप सेज व्हाट? द टिप सेज दैट योर राइटिंग शुड बी सिंपल। राइटिंग कहने का मतलब राइटिंग स्टाइल शुड बी सिंपल, इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी क्लियर, it should be direct and it should be of natural style, it should be of natural style. Secondly, that clearly define the subject in your mind and then proceed by jotting down points in a separate column. Next is that clearly define करो subject को in your mind, that the subject about which you are going to write, चाहे आप लेटर लिख रहे हो उसका भी कोई तो टॉपिक होता है, आर्टिकल लिखते हो उसका भी कोई ना कोई टॉपिक होता है। एवरीथिंग दैट यू राइट आपके पास टॉपिक होगा, ओनली देन यू कैन राइट अबाउट इट। सो यू शुड हैव अ क्लियर डेफिनेसी ऑफ अ सब्जेक्ट इन योर माइंड, देन आप उससे रिलेटेड सारी जो आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं आप उसको जस्ट डॉट डाउन करते हो और उन सबको आप एक सेपरेट कॉलम के अंदर लिखते हो। Then you can classify these points under suitable headings. फिर आप इन points को suitable headings में डालो, like there are some points जो introduction से related है तो आप उसमें डालो। ठीक है, और सेकेंडली आप अगर उसके बाद में जो भी छोटी छोटी चीजें हैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन है उसमें डालो, डिटेलिंग है उसमें डालो। तो इस तरह से आप जो जो चीजें होती हैं उस तरीके से आप उनको डालते रहोगे। ठीक है, देन हेडिंग्स के अंदर डाल दो सो दैट उसके बाद में ना एक बार हेडिंग्स हो जाती है तो फिर आपको उसको लेना इज वेरी इजी फॉर यू। आप उसको इजीली आप उसको जो टॉपिक होता है उसको कवर अप कर सकते हो, उसको अच्छे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो इन अ लॉजिकल मैनर। Your article or essay should have a beginning, a middle or an end. When you are specifically talking about, right, we can say story writing जो हम आज करेंगे, और an essay और an article, उसमें हमेशा ना एक चीज की beginning होनी चाहिए, middle होना चाहिए and there should be an end. And the paragraph which you write should show this progression. और जो पैराग्राफ लाइक आप बिगनिंग लिख रहे हो ना तो बिगनिंग से पता चलना चाहिए कि ये बिगनिंग ही है। एंड देन जब आप मिडिल पे आते हो तो बिगनिंग से ही हमें पता चल जाना चाहिए दैट यस नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द मिडल। एंड मिडल से जब हम स्क्रॉल ऑन करके हम आगे एंडिंग पे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक हिंट होना चाहिए कि यस नाउ इट्स गोइंग टू बी अ एंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड वी आर एट द एंडिंग ऑफ आवर टॉपिक। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, Then is avoid grammatical errors. As you know that grammatical errors के अपने आप points होते हैं उसके अंदर, so आपको ध्यान रखना है that आपके उसमें grammatical errors कम से कम होने चाहिए, because कहीं ना कहीं grammatical errors हुए, आपके coherence of the topic हुआ, the ideas that you use, ठीक है, vocabulary that you use, इन सबके अपने individual marks होते हैं जो इनका जो हम बोलेंगे कि इनका अपना एक assessment होता है that we always है, वो हमें पता होना चाहिए कि इन चीजों का असेसमेंट कितना है। सो फॉर दैट आपको उसको प्रॉपर्ली लिखना है। नाउ रिस्पेक्ट द वर्ड लिमिट।
वर्ड लिमिट को क्या करना है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर वर्ड लिमिट एंड रीड एंड प्रैक्टिस अ लॉट. लॉट्स ऑफ रीडिंग एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड. जितना पढ़ लोगे ना, जितना लिखोगे और जितनी चीजें इधर उधर से पढ़ोगे, तभी आपके दिमाग में बहुत से पॉइंट्स आएंगे. क्योंकि आपके पास बड़े होने के बाद में, बड़े होने के इन द सेंस, जब तक आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हो ना, आपको 2 स्टोरीज लिखवा दी जाती हैं, आपको उन 2 को ही लर्न करना है, क्योंकि आपके पेपर में उन्हीं 2 में से एक आ जाती है. करेक्ट. बट नाउ व्हेन यू ग्रो अप एंड यू आर इन 9th 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड एंड सो ऑन, द एल्डर स्टैंडर्ड में आप होते हो, सो यू नेवर नो दैट व्हाट कॉम्पोजिशन टॉपिक्स आर गोइंग टू बी printed in your paper that you are going to attempt. आपको नहीं पता होता. So the thing is that you should have a wide knowledge at least of every concept, every topic, every word. आपके उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए. Then only you will be able to write. जब आपके पास on an instant एक टॉपिक आता है, so उसको improve करने के लिए what you have to do to improve that thing, you need to read a lot. बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तभी बहुत सी चीजों के बारे में पता चलेगा. Now we know a lot about COVID, right? And how do we know that? Because we have made it our habit to read and write. हमने खूब रीडिंग की है and that is basically our habit. Okay? Then उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, ये हो गया. फिर सेकेंड चीज जो होती है वो हमारी क्या आएगी, राइटिंग. तो आपने जितना रीड किया, मेक इट अ हैबिट टू राइट. आप खूब लिखने की खूब कोशिश करो. तो अगर आप खूब लिखोगे ना, तो भी आपके एरर्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे. ठीक है. सो रीडिंग एंड राइटिंग आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो मेक इट अ हैबिट टू रीड एंड मेक इट अ हैबिट टू राइट. Now, so read and practice a lot and employ appropriate vocabulary. Now, आपकी vocabulary, आपको style simple use करना है. Writing style you have to use simple, but that does not mean कि आपको लिखना ही बहुत सिंपल है. नो, vocabulary should be of a standard vocabulary. आपकी जो vocabulary है, it should be a standard vocabulary कि पढ़ने वालों को लगेगा wow, what a collection of words this person has given. बहुत अच्छा fine collection of words should be there. Okay. So these are the few following tips जो आपको use करना है for the useful effective writing. That is, you have always to write in simple style, concise, clear and direct and natural style you should use for your writing. Now, the topic whichever you are going to write about, that topic should be clear in your mind and you should then just jot down the points, just put it in a separate category, separate columns and then just make a उसका आर्टिकल या उसका जो भी आप राइटिंग बना रहे हो आप बना लो. You can classify these points under suitable headings. Then under suitable headings, just classify these points. आपका आर्टिकल, आपका essay, it should have a beginning, it should have a middle and it should have an end or a conclusion. And the paragraph जो आप लिख रहे हो, it should show the progression. You have to avoid the grammatical errors. You have to respect the word limit. You have to read and practice a lot and you have to employ the appropriate vocabulary. So these were the main points which were useful for effective writing. अगर आप इन चीजों को यूज करते हुए, इनको दिमाग में रखते हुए राइटिंग कुछ भी लिखेंगे ना चीजें, तो वो कभी भी आपके विद एन एरर नहीं होगी. वो हमेशा बहुत ही प्रिसाइज एंड बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छी होंगी. दैट वी कैन से वो बहुत इफेक्टिव होंगी और उसी से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. लिख तो कोई भी देता है, आपने देखा होगा, आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल दैट यू शुड नो टू अंडरस्टैंड द थिंग कि यू हैव क्वेश्चन आंसर्स, एवरीबॉडी हैज द सेम क्वेश्चन आंसर्स गिवन इन अ क्वेश्चन पेपर एंड सेम आंसर आप लिखते हो, सेम आंसर ही मैं लिख रही हूँ. बट स्टिल सपोज यू गेट 2 marks and I get 1.5 mark and one why, then you go to your teacher and say ma'am please just tell me my mistake, that why my half marks has been deducted. So what does the ma'am says? मैम बोलती है that your half marks has been deducted because of the reason that आपकी जो vocabulary थी या the way, the style that with which you wrote ना, जिस स्टाइल से आपने लिखा ना, that is not appropriate. थोड़े से आपके उसके अंदर grammatical errors आ रहे हैं. So that is not looking good when you write something. So उस वजह से मैंने आपका half marks cut कर दिया. ठीक है. लाइक हम कहीं फुल स्टॉप कॉमास भूल गए, कहीं कैपिटल स्मॉल भूल गए, कहीं एक की जगह एन लगा दिया, कहीं द की जगह हमने वॉज लगा दिया. तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से एरर्स हम कर देते हैं. सो आवर राइटिंग शुड बी वेरी नाइस, वेरी प्रिसाइज, वेरी क्लियर एंड वोकैबुलरी शुड बी द मस्ट एंड दैट हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. जितनी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, जितना अच्छा लिखोगे, द थिंग इज गोइंग टू बी वेरी नाइस. Now moving on to the topic for today, and the topic is story writing. Okay,
Now when we come to the story writing, हम सबको पता है when we talk of story, what does the story means? स्टोरी का क्या मतलब होता है? स्टोरी का मतलब होता है कहानी। एंड स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है, कहानियां सुनने में तो बहुत ही मजा आता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू स्लीप समटाइम्स, तो हम स्टोरीज निकाल के पढ़ने लग जाते हैं। इवन आई हैव अ हैबिट कि मुझे कभी ऐसा एक स्लीपिंग सिकनेस सा हो जाता है, नींद नहीं आ रही, तो क्या करो, एंड अभी मेरी आईज भी पेन कर रही है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे मोबाइल देखना भी नहीं है, आई जस्ट स्टार्ट अप अ वेरी नाइस स्टोरी and on a YouTube, and मैं उसको कान में ईयरफोन्स लगा के I just lie down and I listen to the beautiful story and the words that that story has, they are amazing। वो जो words होते हैं उस story में they are superb, very nice ones। ठीक है, so that is what, that is the story writing। So to tell even a simple story we require some practice, and to make it interesting we need to breathe life into it। As we all know that story writing is a kind of art that requires a lot of creative thinking and planning। In the section story writing, you are asked to imagine a particular situation and write a story about it। Okay, so see, to tell even a simple story, एक simple सी story भी अगर आपको बतानी है ना, we require some practice। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? Practice is must। And to make it interesting we need to breathe life into it। उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना हमें उसके अंदर जान डालनी पड़ती है। कई बार हम कोई ऐसी स्टोरी सुनते हैं, कहते हैं ओ माय गॉड इतनी बोर स्टोरी, दिमाग ही खराब हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, सुननी नहीं चाहिए थी। सो हमें उसके अंदर क्या डालनी चाहिए? जान डाल दो उसके अंदर। एंड एज वी ऑल नो दैट स्टोरी राइटिंग इज अ काइंड ऑफ आर्ट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्लानिंग। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टोरी राइटिंग होती है ना, इट इज अ काइंड ऑफ आर्ट, ये एक तरह की एक आर्ट होती है जिसको क्या चाहिए? दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्लानिंग, जिससे लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए एंड लॉट ऑफ प्लानिंग चाहिए। आप कहानी इतनी आसानी से नहीं बना सकते। In the section story writing, you are asked to imagine a particular situation and write a story about it। आपको एक क्या किया जाता है, जो आपके मेनली अगर स्टोरी राइटिंग को एक लाइन में डिफाइन करना हो, दैट व्हाट इज स्टोरी राइटिंग, it is that in this type of writing you are asked to imagine a particular situation and write a story about it। आपको एक सिचुएशन के ऊपर इमेजिन करने के लिए कहा जाता है, एंड वंस यू इमेजिन ऑन इट देन यू हैव टू राइट अ स्टोरी अबाउट इट। ओके, so when you do story writing, so even if it is a simple writing you have to make it interesting, and that it can only be done when we say that breathe life into it। उसके अंदर जान डाल दो तो उसको पढ़ने में सबको बहुत मजा आता है। ठीक है, सो नाउ काइंड ऑफ स्टोरी राइटिंग दैट वी कैन हैव, बहुत सारे टाइप की स्टोरी राइटिंग हमारे पास आ जाती है। एंड व्हाट आर दोस काइंड्स? नाउ दिस फर्स्ट वन इज एन आउटलाइन इज गिवन। समटाइम्स वी हैव अ स्टोरी जिसमें हमें एक आउटलाइन दिया होता है। आउटलाइन कहने का मतलब हमें कुछ कुछ हिंट्स, कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टोरी यू आर नॉट आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी। आपको स्टोरी बनाने के लिए नहीं कहा जाता। The plot of each story is given to you। आपको पूरी ही अपने दिमाग से नहीं बनानी, plot is given to you। पॉइंट्स में आपको पूरा प्लॉट दे दिया जाता है, मोर और लेस फुली, मोर और लेस आपको कंप्लीट सा प्लॉट दिया जाता है। मतलब उसमें कुछ प्लॉट का बिगनिंग पार्ट दिया जाएगा, कुछ मिडिल दिया जाएगा एंड कुछ एंडिंग भी दी जाएगी। ओके, नाउ उसके बाद में फर्दर क्या होता है? इन आउटलाइन फुली, इन द आउटलाइन प्रोवाइडेड इट इज नाउ up to you to weave a story around it। and now आउटलाइन दी गई जाएगी और उसमें इट्स अप टू यू कि आप उन पॉइंट्स को यूज करके कैसे स्टोरी वीव करते हो। बट द थिंग इज, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, और जो आपको ध्यान में रखनी है वो चीज ये है that when you have the beginning, when you have the middle and when you have the end, do not try to change its places। चेंज करते ही ना प्लेस, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा, एंड कॉन्सेप्ट बिगड़ते ही बहुत समस्या आ जाएगी। कहने का मतलब लाइक मम्मी कुक्स इन द किचन ना, लाइक मम्मी खाना बनाती है। सो व्हेन मम्मी इज प्रिपेयरिंग वेजिटेबल्स, सब्जी बना रही है मम्मी, सो सबसे पहले व्हाट डज शी डू? सबसे पहले वो एक पैन में हमेशा क्या लेती हैं? ऑयल या कुछ भी ग्रीसी लेती है ना, एंड उसके बाद में उसमें जो आपकी कटेड वेजिटेबल्स होती है वो डालती हैं, एंड लेटर ऑन उसको सॉर्ट आउट करके और उसके अंदर क्या किया जाता है? स्पाइसेस एंड ऑल द सीजनिंग इज डन इन इट, एंड फिर उसको सॉर्टिंग किया जाता है, राइट? सो ये स्टेप्स बाय स्टेप होती है ना चीजें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कुकर में ऑयल डाला नहीं, सब्जियां डाल दी, विसल दिला दी, लास्ट में ऑयल डाल दिया और आपने उसको खा लिया। इज दैट गोइंग टू टेस्ट डिलिशियस? नो, इट्स गोइंग टू बी टेरिबल।
सो जो बिगनिंग है ना वो बिगनिंग ही होना चाहिए, जो मिडल है वो मिडल ही होना चाहिए, जो एंड है वो एंड ही होना चाहिए, देन ओनली द थिंग इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे, और तभी अल्टीमेटली उसका जो एक एसेंस है वो आएगा। ओके, सो व्हेन एन आउटलाइन इज गिविंग टू यू इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टोरी, यू आर नॉट आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी। आपको कंप्लीटली एक टॉपिक पे एक स्टोरी नहीं बनानी, plot will be given to you and on the plot of on that plot basically more or less fully वो outline जो आपको दी जाएगी उस पे आपको एक स्टोरी वीव करनी है, and how you are going to use those points, how you are going to weave the story, it's completely up to you. Now based on a character, story is based on character. Now sometimes क्या होता है, stories character पे based होती हैं। आपने देखा होगा character based story, आपने वो स्टोरीज देखी है जब बोला जाता है द ग्रीडी डॉग, द हंग्री फॉक्स, द थर्स्टी क्रो, एंड देन उसके बाद में दिया जाता है ऑनेस्ट वुड कटर, है ना, द क्लेवर कैप सेलर। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्टोरीज, दोज आर बेस्ड ऑन अ कैरेक्टर। दैट इज इस काइंड की स्टोरी में यू आर गिवन अ कैरेक्टर एंड नाउ यू हैव टू बिल्ड योर स्टोरी कीपिंग द कैरेक्टर इन योर माइंड। आपको मैंने बोल दिया देयर आर 3 डक्स एंड 1 मंकी, नाउ मेक अ स्टोरी ऑन इट। तो आप अपने आप से स्टोरी बनाओ, कुछ भी हो सकता है, 10 बच्चे हैं, सबकी स्टोरीज अलग होगी, बट द कैरेक्टर जो मैंने दिए हैं वही होने चाहिए। सो कीप इन माइंड द कैरेक्टर एंड देन यू कैन मेक द स्टोरी। थीम भी खुद ही डिसाइड कर लो, मुझे हैप्पी स्टोरी बनानी है, मुझे सैड स्टोरी बनानी है, मुझे कैसी स्टोरी बनानी है, मुझे कुछ थ्रिलिंग हॉरर बनाना है, मुझे कोई कॉमेडी बनानी है, मुझे क्या बनाना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू डिवाइस इट ऑन योर ओन वे। So in this kind of story, you will be given a character and you have to build your story keeping the character in the mind. For example, a story based on a lost dog, a distressed child, and a sympathetic policeman. So you can see इसके अंदर various characters हैं. Story based on a lost dog में dog is a character, distressed child में child is a character, and the sympathetic policeman में the policeman is the character. So the second type of story is the story based on character. थर्ड वन, स्टोरी विद अ बिगिनिंग गिवन। अब समटाइम्स क्या है, एक स्टोरी की बिगिनिंग दे दी जाती है और आपको उसको एंड करना होता है। नाउ इफ आई से यू, मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने आपको बोला कि एक काम करो कि आपको मैं एक स्टोरी देती हूँ और मैंने आपको बोला कि आज आप घर जा रहे थे एंड सडनली आपने देखा कि एवरीथिंग वेंट डार्क एंड उसमें आपने देखा कि एक पूरी डार्कनेस के अंदर एक रे ऑफ लाइट आ रही थी। नाउ कंटिन्यू इट ऑन योर ओन। तो अब आप उसको कंटिन्यू करोगे। सो ये क्या है, मैंने आई जस्ट गिव यू अ बिगिनिंग एंड यू हैव टू finish it on your own, complete it and finish it. The story with a beginning, like a story with a beginning is given to you and you need to start your story from that beginning. आपको अपनी कहानी उसी beginning से शुरू करनी है। So for example, a stormy night with strange noise, एक stormy night जिसमें क्या है, strange noises है, ठीक है, stormy night with strange noises. Okay, now अब ये आपको दे दिया stormy night with strange noises, इसके आगे कर दो there are stormy night with strange noises and I was walking alone on the road and it was darkness everywhere and the weather was very crucial and I was looking out for the help from people but there was no one that can come and help me. I started feeling scared. तो इस तरह से करके आप कैसे भी इसको complete करो, it's up to you. तो आपको beginning दी होगी। A story with an ending given. Now अगर किसी में आपको ending दी जाती है तो किसी में आपको beginning दी जाती है, किसी में आपको ending भी दे सकते हैं। Like आपको ending दे दी, so what you so shall you reap. So जैसा आप बोगे वैसा आप फल पाओगे। तो ये मैंने आपको क्या दिया, एक ending दे दी। So at last what you do with the people happens back to you. सो ये मैंने आपको एक लाइन दे दी, जैसा एट लास्ट जैसा आप पीपल के साथ करोगे आपके साथ भी वैसा ही वापस हो जाएगा। सो अब इसको बिगिनिंग से एक स्टोरी बनानी है। नाउ इट्स अप टू यू कैसे बनाओगे। सो एंडिंग में क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ स्टोरी यू हैव टू सी द एंडिंग एंड डेवलप अ स्टोरी आउट ऑफ इट। अब इसमें आपको एंडिंग देखनी है जो आपको गिवन है एंड यू हैव टू मेक द स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एट लास्ट एवरीथिंग वॉज फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन, हर लास्ट में जाके हर चीज को भूल दिया गया और भुला दिया गया। तो ऐसे करके ये उसकी एंडिंग हो रही है, इसकी बिगनिंग और मिडिल आपको कंप्लीट करना है, एंडिंग भी आपको कंप्लीट करनी है। बस वो एक अलग चीज है कि आपको एक लास्ट लाइन दे दी तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू हैव टू प्लॉट। जैसे अब ये वाली एंडिंग है, एवरीथिंग वाज फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन, जिसमें पता चल रहा है somebody has committed a mistake बट लास्ट में उसको माफ भी कर दिया गया एंड भुला भी दिया गया। तो वो दोनों चीजें, मैंने माफ भी कर दिया और मैंने आपकी गलती को भुला भी दिया। That is forgiven and forgotten. Okay. Now the fifth is the short story can also be based on account beginning with.
अब शॉर्ट स्टोरीज कई बार किसी बिगिनिंग एक उनको दे दी जाती है, छोटी सी एक बिगिनिंग दे दी जाती है, उसकी बेस पे भी आपको स्टार्ट करनी होती है। सो क्या है, जैसे इफ आई वर डैश डैश डैश, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ कैट, तो ऐसे आप आगे कुछ भी अपनी कहानी स्टार्ट कर दो। आई विश आई हैड, अब समटाइम्स ऐसे स्टार्ट हो जाती है, आई विश आई हैड feathers and wings so that I could have flown high in the sky and I could have gone there and there I would have been a free bird, और ऐसे करके आप कुछ भी, आई विश आई हैड डैश डैश डैश, उसको आगे कंप्लीट कर लो। सो शॉर्ट स्टोरीज जो है बेस्ड ऑन द काउंट बिगिनिंग विथ, तो आपको थोड़ी सी एक बिगिनिंग के कुछ फ्रेजेस दे दिया जाता है और उस फ्रेज के ऊपर आप आगे उसको कंटिन्यू करते हैं, एक्सेट्रा, एंड मेनी काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर मोर ओवर देयर। So we have studied that there are 4 kind of story writings. One is in which the outline is given to you, जिसमें आपको outline दी होगी, that is hints दिए होंगे, आपको उस पे story build करनी है। The second is story जो characters पे based होती है, that is the characters will be given to you, और उन character पे based आपको क्या करना होता है, आपको story खुद बनानी होती है। Now a story with a beginning given, story जिसमें beginning दी हुई होगी तो आपको उस beginning से उसको end करना है, and a story in which the ending is given to you, आप उस ending को देख के अपने आप से आप क्या करोगे, उसको story को build up करो। Okay, and the last one, the fifth one is short stories जिसमें आपको beginning phrases दिए हुए होते हैं, जैसे if I were, I wish I had, तो एक beginning account दिया होता है and उसकी base पे आप उसको आगे complete करते हो। Okay, okay, so now after understanding the different types of story writing, now there are some tips on how to write a good story. कुछ tips हैं जिससे आप good story लिख सकते हो, अच्छी story लिख सकते हो। Now what the good stories are? So see, देखो, you must have an idea about the plot of the story in your mind before you begin to write. ऐसा नहीं है topic देखा और लिखना शुरू कर दिया। आपके दिमाग में ना क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ आइडिया अबाउट द प्लॉट, आप किस स्टोरी को किस बेसिक किस पॉइंट लाइन पे लिखने वाले हो, वो जो एक आइडिया है ना वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कि आप एक हैप्पी स्टोरी लिख रहे हो, एक सैड लिख रहे हो, किसके बारे में लिख रहे हो, the thing should be clear in your mind, that is before you start writing, the idea or the plot of the story should be clear in your mind. Now follow the outline given and keep track of points given in the outline. Now आपको क्या करना है, outline given outline को follow करना है and आपको उसको क्या करना है, जो आपको outline में points दिए हैं आपको उसके साथ में on track रहना है। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है जो मैंने आपको hints दिए आपकी story hints से कहीं अलग ही जा रही है, ऐसा नहीं करना है। जो आपको hints में दिया है ना एटलीस्ट आपको वो hints यूज करने हैं एंड उसी की बेस पे ही आपको पूरी स्टोरी को फॉर्म करना है। To develop a connected piece of good composition, you must use your imagination and fill in details of the action that connects one point with the next. To develop a connected piece of good composition को develop करने के लिए आपको अपने imagination को use करना है and आपको details fill करनी है of the action जो connect करता है one point with the next, एक से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट। ऐसा नहीं है एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है तीसरा नॉर्थ है और फिर कहीं पे साउथ आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं, they should be in proper connection with each other. Introduce a dialogue or conversation to make your story natural and interesting. आप dialogue या conversation भी introduce कर सकते हो अपनी story writing में, just in order to make your story natural and interesting. अपनी story को natural और interesting बनाने के लिए आप एक छोटा सा dialogue लेके आ जाओ, उसके अंदर आप एक छोटा सा conversation का part लेके आ जाओ, उससे आपकी story बहुत ही beautiful, बहुत ही amazing बन जाती है। ले आओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि स्टोरी को आप बस ऐसे कहानी के रूप में बस पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते जाओगे, नो, यू कैन मेक इट natural and interesting by introducing a dialogue and a conversation in it. It is important to note that your writing is grammatically correct and in good simple English, and it is very important to note कि जो आपकी writing है ना वो grammatically correct है and वो good simple English में लिखी गई है। Okay, grammatically your writing should be correct and this is a very important thing and in good simple English, and the English that you are going to use should be simple but it should be good. The conclusion of the story is important. It's very important कि आप उसको end करो। Sometimes आप कोई movies देखते हो, movie देख के आप क्या बोलते हो, क्या था ढंग की ending तो थी नहीं, end में हुआ क्या हमें तो समझ में ही नहीं आया, ending बेकार थी इसकी, ऐसा लगा story अधूरी बीच में छोड़ दी। So that is, it is said कि जो आपकी ending होती है, the conclusion of the story, वो बहुत important होता है। It should have a convincing end, उसका बहुत convincing end होना चाहिए
and offer a bit of surprise to the reader, and it should offer a bit of surprise to the reader that readers usko पढ़ के they should get surprised कि oh wow ये end ऐसा होने वाला था, it's amazing, it's a marvelous sort of end, मजे आ गए. So it's important to note that your writing is grammatically correct and in good simple English. And then the next is that the conclusion of your story is very important, and it should have a convincing end, and it should offer a bit of surprise to the reader. Okay. So I hope you understand these tips of writing a good story, and if you follow these tips and write the story, definitely your story is not only going to be good, but it's going to be very interesting and impressive. Okay. Chalo. So this is all with the topic of introduction of the story writing. That is, we had the tips of effective writing. Then with that, we also have the tips of how to write a good story and different types of stories or different kinds of short stories that we can get to write in our syllabus or in a paper or in our practice work, whatever we do. So different kind of short stories that you are going to get wo hai. And usko hame likhna hai following what? Following the tips on how to write a good story that we have discussed here. So ultimately, if you follow these things, you are going to have an effective writing skill. And that ultimately is going to benefit you a lot in your, we can say, different fields you enter. Everywhere the writing is an important thing, and effective writing is going to make it impressive and interesting. Okay, so this is all for the class now, and now we'll be meeting in our next class and we'll continue with the examples of the story writing. Okay, chalo, bye bye and take care of yourself.